आज मैं आप सबों के साथ समाज के महान सुधारक और महिलाओं के उत्थान के लिए अहम भूमिका निभाने वाले उस शख्स के बारे में मैं कहने जा रहा हूं, जिसको बारे में आज तक बहुत से इतिहासों में उनका सही वर्णन नहीं किया गया है। वामपंथी इतिहास और ब्राह्मणवादी इतिहासों में जो दलित समाज से उठे हुए ज्योतिबा फुले को उच्च स्तर पर नहीं रखा गया। इतिहास में लपेटा घसीटा करके उनके बारे में कुछ कहा गया, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए जीवन के बहुमूल्य चीज को त्याग किया और समाज के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया। उन शख्स के बारे में मैं आपको जानकारी करा दूं। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे और उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। ज्योतिबा फुले की पत्नी भी उस युद्ध में बेहतरीन रोल अदा किया। पति के साथ मिलकर के कंधे से कंधे मिलाकर के समाज के सुधारने के लिए, समाज को उत्थान कराने के लिए उन्होंने उनके साथ कंधों से कंधे मिलाया और जीवन के हर खुशी को समाज के उत्थान के लिए लगाया। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और लड़कियों के लिए पहला स्कूल खुलवाया था। और उन्होंने जो कार्य किए वो वर्णन से परे है। जितना मैं वर्णन करूंगा वो कम पड़ जाएगा। उस समय सवर्ण जातियों के बहु बेटियों को शिक्षा के लिए फाउंडेशन बना हुआ था, अधिक शिक्षित नहीं हो पाती थी। उस वक्त ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने हर समाज में घूम घूम करके शिक्षा का अलंकार जगाया, अलंकृत किया। शिक्षा का अलंकार जगाया और घूम घूम करके प्रचार प्रसार किया। शिक्षा के महत्व को ताना बाना सह सह करके और समझाया और दलित बस्ती के स्त्रियों के को ला करके अशिक्षित समाज के बच्चियों को ला करके वो शिक्षा देते थे। रात रात भर जाग करके शिक्षित करती थी। और खास करके उनका विचार था कि जब तक दलित समाज की बच्चियां नहीं पढ़ पाएगी, हमारा समाज उन्नत नहीं हो पाएगा। सोचिए उस वक्त उस नारी की सोच कितनी थी। और आज उस नारी को नाम मात्र भी नहीं जानता है और ये मिट्टी का बना हुआ पुतला सरस्वती को विद्या की देवी मानती है। विद्या की देवी तो जीता जागता सावित्रीबाई फुले थी, जिसको आज तक पूजा भी नहीं हुआ, पूजा भी नहीं कर पाया और माटी के पुतला को स्कूल से लेकर के कॉलेज में पूजा जाता है। यही है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। माटी के पुतला को पूजा जा सकता है, लेकिन एक जिंदा सरस्वती सावित्रीबाई फुले को आज तक पूजा भी नहीं किया गया। उनका जन्म के
नाम पर जयंती भी नहीं किया गया, श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं कर पाया। बताइए ये भारतीय संस्कृति का क्या योगदान रहा है? ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। ज्योतिबा फुले ने 1875 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उसका लक्ष्य था कि गरीब से गरीब दलित समाज से जो भी लड़कियां हैं उसको पढ़ा करके सशक्त किया जाए, ज्ञान से अलंकृत कर दिया जाए, शिक्षा का अलंकार जगाया जाए। उसके माध्यम से समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर किया जाए ताकि शिक्षा के अर्थ को समझे नारी। जिस समाज में नारी शिक्षित नहीं हो उस समाज का उन्नति मात्र कल्पना करने के योग्य नहीं होता है, वो कल्पना से परे होते हैं। जिस समाज में नारी शिक्षित होती है वही समाज उन्नत होता है, विकसित होता है। अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए नारी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस तरह का सोच रखती थी नारी, और आज की नारी के देखिए स्कूल कॉलेज में जाती है, सलवार समीज पहनती है, दुपट्टा लहराती है, फेयर लवली यूज करती है, और बानर वाला जूजी जो होता है लिपस्टिक लगा करके भाव बना करके चमका करके चलती है, अपन यौवन और सुंदरता का बौछार करती है। जिस नारी में इस तरह का विचारधारा होगा उससे उसके गर्भ से कैसा बच्चा पैदा होगा? पपुआ, घपुआ, आनर, बानर, बकलोल, तकलोल, कुचरित्र मानव को जन्म देगी नारी। तो नारी को दिखावटी नहीं होना चाहिए। नारी को हर वक्त सादा जीवन, उच्च विचार के विचारों से ओतपोत होना चाहिए। सशक्त नारी, नारीत्व का गुण को पर्दाफाश करना चाहिए। आज के नारी में ये गुण देखिए, समाज में घूमिए, शहर में देखिए क्या है, आधा कपड़ा पहने हुए रहती, आधा दिखा करके चलती है। उसका बाल बच्चा, उसको आने वाला पीढ़ी का क्या हाल होगा? वही हाल उसके सामने करेगा तो खराब लगेगा। तो जैसा आपका सोच होगा वैसा ही ना आप जनरेशन सृष्टि कीजिएगा, है? तो सब आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के समाज को जन्म देते हैं, किस तरह के परिवार को जन्म देते हैं, किस तरह के राष्ट्र को जन्म देते हैं। सब भारतीय नारी पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए भारतीय नारी को लाज रखना है तो आज के नवयुवती अपने आप में सुधार करे, अच्छे संस्कार को जन्म दे, अच्छे विचार को जन्म दे, जिस विचार को पा करके नए पीढ़ी के युवती चले और अपना जीवन को उद्धार करे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप पर ही संस्कृति टिकी हुई है, आप संस्कृति का स्तंभ है। इंडियंस वुमेन्स पिलर ऑफ द मॉडर्न कल्चर। ये आधुनिक संस्कृति का अभी के युवती क्या है? खंबा है, पिलर है, स्तंभ है। तो मेरे विचारों को मनन कर कीजिएगा और इस पर सोचिए, विचारिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे बोलने का मकसद क्या है। हर परिवार में नारी को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जब तक समाज में नारी को शिक्षित नहीं किया जाएगा हमारा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। नारी को सशक्तिकरण का पूर्ण रूपेण ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने दलित शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। दलित उस समाज को कहते हैं जिसको सवर्णों ने
अछूत नाम दिया, अनटचेबल कास्ट, उसे घृणा करता है, उसका जीवन पशु के जिंदगी के तरह होता है, वो पाशविकता के नजरिया से देखता है, जब चाहे जैसे चाहे उसका हम यूज कर ले। वही है दलित, सवर्णों के नजर में, सवर्णों के विचारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ सवर्ण कास्ट। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम सर्वांगीण विकास नहीं करेंगे, सब संप्रदाय के, सब जातियों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा समाज का विकास संभव नहीं है। 5000 वर्षों तक ब्राह्मण ने शिक्षा पर अधिकार कर लिया, शिक्षा का सही ज्ञान नहीं दे पाया, शिक्षा को अपने ही कास्ट में लटपटा करके रखा, नीचे तबकों के जातियों को शिक्षित नहीं कर पाया, जिसके कारण आज हमारा समाज, हमारा राष्ट्र बहुत पिछड़ चुका है। आज अमेरिका में देखिए, जापान में देखिए, कोरिया में देखिए, जहां भी जिस देश में डेवलप कंट्री है, विकसित कंट्री है, उस कंट्री में नारी अधिक शिक्षित मिलेगा। आज हमारे देश के राज्य दक्षिण भारत, केरला में चले जाइए, नारी शिक्षित है, इसीलिए वो डेवलप है। तो नारी को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कुचल डाला उसको, अभी भी मानसिकता वही है उसका। हमारे समाज को दो ही कम बर्बाद किया है, एक ब्राह्मण, दूसरा मुसलमान, मोहम्मडन। इस्लाम केवल मस्जिद के चक्कर में बर्बाद कर दिया, मौलवी ने मस्जिद को उजागर किया, और हमारे पंडित ब्राह्मण ने मंदिर को बढ़ावा दिया। दोनों का वही कार्य, दोनों मौसेरे भाई है। समाज को बर्बाद करने का रोल किया है तो यही दोनों। शिक्षा किसी को शिक्षित होने के लिए उत्प्रेरित नहीं किया, कभी भी नहीं। उसका एक ही ध्येय है कि समाज जितना बुर्बक रहेगा उतना ही भोग विलास मेरा मजबूत रहेगा, नहीं तो आज ये देश यहां नहीं रहता। तो ज्योतिबा फुले बहुत से समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। ज्योतिबा फुले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भी काम किया, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए विद्यालय की स्थापना करवाया है। जो दबे कुचले समाज का महिला होगा वो आकर के रात्रि पाठशाला करेगा, और अपने खुद पढ़ाते थे वो। उनके पत्नी भी दिन रात मेहनत करती थी उनके साथ हैं। बाल विवाह पर रोक लगाया और विधवा विवाहों को शादी कराने के लिए काम किया। विधवा विवाह को वो बहुत बलपूर्वक दबाया कि जो विधवा हो जाएगी दूसरा भी शादी कर सकती है। उन्होंने तुड़वाया था बॉन्ड को। ये सब क्या तुड़वाएगा? जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता के खिलाफ उन्होंने बगावत किया था। लैंगिक असमानता, स्त्री पुरुष में ऊंच नीच भेदभाव के खाई को समाप्त करने का प्रथम रोल ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने ही किसान और मजदूरों के अधिकार के लिए मर मिटने को तैयार थे। उन्होंने उसके लिए वकालत भी किया। जी, ज्योतिबा फुले को 1888 में महात्मा की उपाधि दी गई थी। उनका शादी 1840 में सावित्रीबाई फुले से हुई थी। 1848 में ज्योतिबा फुले ने अपने एक ब्राह्मण दोस्त के यहाँ भोज खाने के लिए गया था। देखिए कहां से उनको बगावत शुरू हुआ। ज्योतिबा फुले भी नहीं बदलता, क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा उस जमाने का नहीं था, पुराना शेर था वो। इतना साहस दलित बस्ती से उठा हुआ हो ही नहीं सकता। वो शिक्षित और संगठित आत्मा के थे। वो ब्राह्मण उनका दोस्त था। उनके शादी प्रयोजन में भोज खाने के लिए गया तो गांव के
पड़ोस आस पड़ोस के लोग ताना बाना मारना शुरू कर दिया कि ये दलित समाज का बताइए, तो कितनों पढ़ लिया है, तो दलित समाज का बच्चा है ना, है ये दलित हमारे सामने खाएगा, हमारे साथ खाएगा। बड़ा दिल पर लगा प्रभाव, बड़ा ठोकर लगा दिल पर, इतना चोट लगा उनको कि उसी समय उन्होंने कसम खा लिया था कि मैं ये लैंगिक अलैंगिक जाति प्रथा को, ऊंच नीच भेदभाव बाय आडंबर और थोथी दलील विचारों को मैं समाज से खत्म नहीं कर दिया तो ज्योतिबा फुले मेरा नाम नहीं। इस पर उन्होंने जबरदस्त वकालत किया और उसी दिन से प्रण किया और इस पर लग गए। और अंत तो गतवा ज्योतिबा फुले ने समाज से असमानता को उखाड़ फेंका। महात्मा फुले का पूरा जीवन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पण हो गया और तब आ गया एक चेला का निर्माण कर दिया जो पूरे विश्व का नायक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने जन्म दिया और अपने पूर्ण ज्ञान से उसको ओत पोत करके इतना मजबूत और स्ट्रांग कर दिया कि उनको डिगाने वाला पूरे विश्व के शीर्षस्थ महान विद्वान उनके सामने टिकने वाला नहीं था। अंत में उन्हीं ज्योतिबा फुले का प्रारूप उसी का हूबहू जीवन में उतार करके भीमराव अंबेडकर ने लिखित संविधान को जन्म दिया और पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया। यही है जीवन की सच्चाई, समझे ना। ये पाल वंश का इतिहास है। मैं खुद पाल वंश हूं और पाल वंश किसी के सामने झुका नहीं है। सर दे सकता है, सार नहीं देगा। जिंदगी के सारा खुशी खत्म कर देगा लेकिन सार को नहीं दे सकता है। यही पाल वंश का इतिहास रहा है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक पाल वंश हर वक्त शीर्षस्थ स्थानों पर रहेगा, ये ख्याल कर लीजिए। इसलिए पाल वंश किसी से डिगने वाला नहीं है। मैं एक पाल वंश का जीता जागता चिराग हूं। मुझे बांधे रखने की कोशिश न करना। मैं अगम सिंधु हूं, शुद्र नदी के धारा नहीं हूं। मुझे जो कहना है कह लो। मैं धून का बड़ा पक्का हूं, आवारा नहीं हूं। मुझे भोग विलास में फंसाने की कोशिश न करना। मैं अगम सिंधु हूं, शुद्र नदी की धारा नहीं हूं। इसीलिए मेरा बगावत साधारण नहीं हो सकता है जी। चलिए मेरे साथियों, मेरा विचार अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा, जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। जीवन में तो कमाना खाना सृष्टि का लीला है, बच्चा पैदा करना। गाय भैंस भी बच्चा पैदा करता है। मानव में जन्म लिया है तो कुछ जीवन का क्षण जो है सामाजिक कार्य के लिए बलिदान करो, यही मेरा उद्देश्य है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।